हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्शल एट द रेट क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे हमारे पे देख रहे हो कि हम आज, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बोला था कि मैं एक हिंदी का पेपर लेके आऊँगा। तो दोस्तों ये हाई स्कूल का 2024 का ये पेपर है, पिछले साल का हिंदी का। और ये दोस्तों ये आपका एक्सपेक्टेड पेपर है। यहाँ से उम्मीद की जा रही है कि आपका यहाँ से काफ़ी फंसना चाहिए यहाँ से पेपर। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए। वीडियो आपकी छोटी से छोटी बनाई जाएगी। ये तो कोई कुछ इंस्ट्रक्शन है, आपका बोर्ड का पेपर है। कोड आता 801 HE। और जी आपका 3 घंटे 15 मिनट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, देखें आप। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन क्या है? तो देखो पहला क्वेश्चन दोस्तों है आपका सरस्वती। पहला क्वेश्चन क्या है? सरस्वती किस युग की पत्रिका है? तो आप दोस्तों कहोगे सरस्वती ये किसकी है? द्विवेदी युग की। किसकी है? द्विवेदी युग की। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही के रचनाकार है। कलम के सिपाही के रचनाकार हैं। तो दोस्तों कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? तो आप कह दोगे अमृत राय। काफी फेमस है और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। अगला अगला सवाल दोस्तों, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक, तो बताओ दोस्तों क्या हो सकते हैं? तो आप बताओगे शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, तो दोस्तों वो हैं आपके धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, कलकत्ता से पीकिंग किस विद्या की रचना है? तो दोस्तों आपका यह है यात्रा वृतांत। क्यों? क्योंकि देखो कलकत्ता से पीकिंग, देखो वैसे भी आप समझो, कलकत्ता एक भारत की जगह है, पीकिंग मतलब ये कहाँ की जगह है? पीकिंग चीन की बीजिंग पीकिंग वही वाला है, राजधानी जो होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के लेखक हैं, तो दोस्तों आपका पांचवे का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? माखन लाल चतुर्वेदी। ये है इसके दोस्तों किसके हैं? शुक्ल युगीन लेखक हैं, वो है माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है। पांचवे का बी ऑप्शन। अगला सवाल दोस्तों, भूषण किस युग के कवि हैं? तो आप कह दोगे दोस्तों भूषण है आपके रीतिकाल के कवि। किसके हैं? रीतिकाल के कवि। ठीक है। और एक सवाल फेमस ये भी आता था पहले कुछ टाइम पहले कि रीतिकाल की विशेषता है। जब दोस्तों आपका ये पेपर जब 20 नंबर का नहीं होता तो उससे पहले ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था। अगला को सवाल, इनमें से महाकाव्य है। तो देखो बहुत फेमस है ये आपका महाकाव्य है। और उस महाकाव्य का नाम क्या है? साकेत। क्या है दोस्तों उसका महाकाव्य का नाम? साकेत। काफी फेमस है ये वाला। ठीक है, साकेत। अगला, प्रगतिवादी कवि नहीं है। प्रगतिवादी कवि नहीं है, तो आपका कौन सा नहीं है प्रगतिवादी? तो आप कह दोगे आपके जयशंकर प्रसाद। कौन से दोस्तों? आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है जी। और आप मार्क कर लें जयशंकर प्रसाद का 101% आपका क्या आएगा? क्या आएगा आपका? जीवन परिचय। ठीक है, 100% आएगा इसका। अगला देखो, जायसी का पद्मावत। देखो आप जानते हो मलिक मोहम्मद जायसी, काफी फेमस आपके ये वो हैं हस्ती। तो जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों नवे का आंसर हो जाएगा आपका अवधी। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में लिखा हुआ है। अगला सवाल, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपका जन्म हुआ था ये कौशानी। कहाँ पे हुआ था? कौशानी। 10वें का आपका होगा ए आंसर। अगला सवाल, 11वां 11वां क्वेश्चन दोस्तों। तो देखो 11वें का है, हास्य रस में विनोद का भाव क्या देखकर जागृत होता है? तो कह दोगे जी आपका किसी की आकृति देखकर, किसी के वेशभूषा, किसी की चेष्टा। तो आपको ये सभी। ठीक है। जहां उपमेय और उपमान में अ अभेद, ये क्या है आपका? अभेद संबंध होता है, वहां आपका कौन सा अलंकार होता है? तो आप कह दोगे वहां आपका रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? आपका रूपक अलंकार होता है। ठीक है, ये है आपका। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल है कि सोरठा के किस चरण में 13 मात्राएं होती हैं? सोरठा के 13 मात्रा, आप जानते हो सोरठा दोहा का उल्टा होता है, तो ये किस में होती है? दूसरा और चौथा। ठीक है जी, दूसरा और चौथे आपके चरण में होती है। अगला सवाल है आपका, परि परि उपसर्ग परि अगला सवाल कौन सा दोस्तों? परि उपसर्ग से युक्त शब्द नहीं है। देखो नहीं इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण में होता है और आपका परिचालक में भी होता है और आपका दोस्तों पर्यटन में भी होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? तो आपको परिंदा। कौन सा हो जाएगा? परिंदा में आपका परि उपसर्ग नहीं होता। ठीक है जी। अब देखो ये काफी, देखो ये
ये है क्वेश्चन तोड़ मोड़ वाला। तो सबसे ज्यादा जो घबराते हैं बच्चे यहाँ घबराते हैं। त्वई किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो आप कह दोगे जी त्वई जो है आपका, ये है आपका सप्तमी एक वचन का है। किसका? सप्तमी एक वचन का। अगला सवाल, चतुर्भुज का कौन सा समास विग्रह, कौन सा समास विग्रह द्विगु समास है? द्विगु मतलब संख्या जो है। तो आप कह दोगे 16वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? 16वें का आंसर हो जाएगा चार भुजाओं का समूह। चार भुजाओं का समूह यानी कि चार भुजाओं का समाहार। अगला सवाल 17वां, आज का तत्सम पूछा है जी। तत्सम क्या होता है? तो ये अध। क्या होता है? अध। रचना के आधार पर वेद नहीं है। तो आप कहते हो रचना के आधार पर सरल तो है, संयुक्त भी है दोस्तों, आपका मिश्र भी है। तो कौन सा नहीं है? तो आप कह दोगे जी आपका निषेध वाचक वाक्य नहीं होते। ठीक है। अगला सवाल, हंस उड़ ना पाया वाक्य का भाव वाच्य में परिवर्तन है। तो देखो भाव आना चाहिए। तो आप कहोगे आपको दया मतलब भाव मतलब दया। तो दया कहाँ पे आ रही है? देखो बेचारे, बेचारा मतलब दया मतलब बेचारे को बोला जाता है। घायल हंस से उड़ाना गया, तो देखो यही हो गया ना, बेचारे से उड़ा नहीं गया। तो देखो आपको दया आ रही है, इसलिए कौन सा भाव वाच्य। ठीक है। स्थान वाचक क्रिया विशेषण है। तो आपका स्थान वाचक कौन सा हो जाएगा? स्थान मतलब देखो स्थान का मतलब होता है जगह। स्थान का मतलब क्या है? जगह। जगह देखो प्रतिदिन हो नहीं सकता, बहुत हो नहीं सकता, स्वयं मतलब होनी चाहिए, क्योंकि ये निजवाचक है, आसपास वाला हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन। तो दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन पूरे हो गए, दे दनादन। अगला देखो, ये आया है आपका जी काफी फेमस, काफी फेमस आपका वो है, पहला ही चैप्टर से लिया गया है। देखो, जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्धि जातियां मिट गई, उनमें हमने न केवल जीवित ही वरन, ये सब आपको पढ़ना है। देखो गौरव, तो ये कौन सा आपका? संस्कृति। कौन से चैप्टर से दोस्तों? आपका ये भारतीय संस्कृति, यानी कि पहला ही आपका चैप्टर भारतीय संस्कृति। और इसके राइटर, इसके लेखक कौन है? तो आप कह दोगे जी इसके राइटर हैं आपके राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? देखो क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बताऊं कैसे करोगे। सबसे पहले आपको जिसकी आपको व्याख्या करनी है ना, आपको वो लिखा जाता है। ठीक है। हालांकि सबसे देखो पहली लाइन क्या है? तो सबसे पहली लाइन है आपकी जिन। क्या लिखोगे आप? देखो सबसे पहला अच्छा लिखोगे आप जिन, जिन हालातों में, सही है, जिन हालातों में। उसके बाद आप लिखोगे डॉट डॉट। क्या लिखोगे आप? ऐसे डॉट डॉट लिखोगे, लाइन, सीधी सीधी लाइन। और सबसे आखिरी वाला वर्ड कौन सा है आपका? व्यापक है। क्या लिख दोगे आप? व्यापक है। अब आप लिखोगे ऐसे आंसर। ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, कायदा यही होगा। ठीक है। अब हेडिंग डाल दोगे ब्लैक पेन से। जैसे आपका फॉर एग्जांपल, आप सबसे पहले हेडिंग क्या पूछा आपसे? क्वेश्चन देखो, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। तो संदर्भ में आपको बताना है, राइट, जैसे कि का प्रस्तुत, आपको संदर्भ कैसे? प्रस्तुत गद्य खंड हमारी हिंदी के भारतीय संस्कृत पाठ से उद्धृत है। और दोस्तों इसके लेखक लिखना है, इसमें कभी मत लिख देना गलती से भी। क्या है इसके लेखक? इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है। ये आपको ने क्या लिख दिया? इसका संदर्भ। और दोस्तों जो इस पर क्या लगाया, ये अंडरलाइन जो लगा है नीचे, क्या लगा है? अंडरलाइन। तो अंडरलाइन का मतलब है रेखांकित अंश की आपको क्या कर देनी है? व्याख्या। तो व्याख्या आप कर ही दोगे। ठीक है। तो आप वो लेखक कहता है कि ऐसे करके शुरुआत होती है। अब देखो क्वेश्चन क्या है अगला, लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है? दोस्तों जब आप पढ़ोगे तो ये आपको जब ही पता चलेगा। ठीक है। ऐसे तो आप हवाबाजी नहीं कर पाओगे ना। ऐसे आपका अथवा वाला ऑप्शन जो आपको बेटर लगे वो कर लेना। ठीक है। जो मैंने आपको तरीका बताया वही आपको पेपर में फॉलो करना है। अगला, निम्नलिखित पद्यांशों में से आपको क्या करना है? सिर्फ एक का ही करना है, केवल क्या कर देना है? एक का ही। तो देखो एक का कैसे करोगे? यानी कि एक का आपका कितने नंबर का? 6 नंबर का, वो भी आपका 6 ही नंबर का था। तो वही आपका सबसे पहला शब्द कौन सा लिखोगे आप? जैसे इसमें लिखा है किलकत। क्या लिखा है? किलकत। और सबसे आखिरी वाला वर्ड जो है आपका, वो आप चिपका दो। सबसे आखिरी वाला वर्ड जैसे कि आपका क्या है? वो है आपका दूध प्यावती। क्या है? दूध प्यावती। दूध प्यावती, दूध प्यावती, ये सबसे आपका आखिरी वाला वर्ड हो गया। ठीक है जी। ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। किससे? ब्लैक पेन से लिखना है।
अब उसके बाद ब्लैक पेन से लिखने के बाद दोस्तों आप क्या कर दोगे, ब्लैक पेन से लिखने के बाद आप देखो पहला क्या पूछा, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखें, तो वही लगोगे प्रस्तुत, वो आपका गद्य खंड था, ये प्रस्तुत पद क्या लोगे, प्रस्तुत पद, प्रस्तुत प्रस्तुत पद हमारी, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। ये दोस्तों आपका जो भी वैसे किसका होना चाहिए आप बताओ, कमेंट में बताओगे इस चीज को, ठीक है, कमेंट में बताओगे कि आपका ये किससे लिया गया है, ठीक है जी। पद्यांश संदर्भ आपको लिखना है। और देखो आपका देखो ये अंडरलाइन जो लगा इसका क्या करना, व्याख्या, तो इसमें आपको लिखना है कवि कहता है कि, ऐसे करके तो पहली लाइन स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो उपयुक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है, ये आपको क्वेश्चन देना, ठीक है जी, 3 आंसर है आपके। ऐसे तो आप अथवा वाला पढ़ सकते हो, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का ना तमाशा था। अगर दोस्तों जो बच्चे अगर स्पेशल नंबर चाहते हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा वो यहाँ पे आपका सबसे आखिरी में काव्यगत सौंदर्य जरूर डाल के लिखें, काव्यगत सौंदर्य। ये आपको वो हेडिंग्स हैं जो आपको एक स्पेशल नंबर देने के चांसेस रहेंगे। टीचर इसको देख के थोड़ा इम्प्रेस होगा और आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं। चलो जी, अब देखो ये आपका पढ़ लेना दोस्तों, जैसा जैसा अथवा वाला भी है, ठीक है। अब आपको ये आ गया, ये भी ये आपका ये गद्यांश है और ये इसका आपको क्या लिखना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ सहित। सबसे पहले आप क्या डालोगे इसमें, वही डालोगे, ये संस्कृत का संदर्भ है, तो सबसे पहले हेडिंग आपकी डलेगी संदर्भ, तो वही लिखोगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के जिस भी आपका चैप्टर से लिया गया उसका नाम लिख दोगे। और दोस्तों चाहो तो आप इसमें प्रसंग भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, प्रसंग में वो लिखा जाता है जिसमें किसी चीज के बारे में लिखा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद तो आपको सीधा सीधा क्या लिख देना, व्याख्या कर देना। देखो व्याख्या आप करोगे सीधी सीधी एक एक वर्ड का व्याख्या ही करनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। सबसे मैं ये समझता हूँ कि सबसे कठिन आपका पोर्शन पड़ता है वो संस्कृत वाला। अगला देखो, अगला क्या है, देखो ये भी इसका, इनमें से आपको छूट दी जा रही है, चाहे तो आप ये कर लो या ये कर लो। दोस्तों ऐसे ही आपका पद्यांश में भी आपका क्या करना है, एक संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना है। इसका भी दोस्तों आपको क्या करना है, वही जो मैंने भी आपको बताया, संदर्भ लिखोगे, संदर्भ लिखने के बाद दोस्तों आप इसमें प्रसंग लिखोगे, प्रसंग लिखने के बाद उसके बाद इसकी आप क्या करोगे, व्याख्या करोगे, ठीक है जी। हाँ, तो आप लिखो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जिस भी चैप्टर का नाम है उसका नाम लिखना पड़ेगा आपको, ये उससे उद्धृत है, ये चीज है। तो दोस्तों मैं ये समझता हूँ आपका अगला देखो क्वेश्चन कौन सा है। जो बच्चे हमारे यहाँ से हैं, बुलंदशहर से हैं, तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, उनके लिए कौन सा आता है, मेवाड़ मुकुट आता है। किसका आता है, मेवाड़ मुकुट। तो भैया मेवाड़ मुकुट का देखो कौन सा आया है, तो इन्होंने क्या पूछा है मेवाड़ मुकुट में, इन्होंने पूछा है कि मेवाड़ मुकुट के खंड काव्य के चिंता सर्ग की कथा का, कौन सी कथा, चिंता सर्ग की कथा का सारांश लिखना है आपको। या फिर ऐसा करो कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर पृथ्वीराज, इनकी क्या लिखना है, इनका संक्षेप में इनका चरित्र लिख सकते हो, इनकी चरित्र की विशेषताएं, या युद्ध की प्रेरणा का संक्षेप में वर्णन करें, युद्ध की प्रेरणा का संक्षेप में वर्णन करें, ठीक है जी। तो आप देख लेना। अब देखो अगला क्या है, अगला है दोस्तों आपका, देखो शायद अलीगढ़ में मेरे ख्याल से करण आतोदिक है, देखो मुझे इतना आइडिया नहीं है, अलीगढ़ वाले जो बच्चे हैं, मुझे अपने बुलंदशहर का पता है कि वहाँ मेवाड़ चलता है, मेवाड़ मुकुट चलता है। अब देखो दोस्तों सबसे बच्चों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि गुरुजी आपका कौन सा जीवन परिचय आएगा, तो मैं ये समझता हूँ ये आपके जीवन परिचय है, ये एक्सपेक्टेड किए गए हैं कवि के हिसाब से। किसके हिसाब से दोस्तों, आपके कवि के हिसाब से, और आपके लेखक के शायद इसमें मेंशन पेपर में लेखक, दोस्तों इसमें शायद थोड़ा सा एक हमसे ये ऐसा लगता है कि एक पीडीएफ का फोटो छूट गया, देखिए एक पीडीएफ का, क्योंकि उसमें आपके लेखक, ये तो देखो कवि वाले जीवन परिचय हैं, एक आपके वो वाले और बच्चे हैं, कौन से, आपके लेखक वाले। तो दोस्तों चलो कोई बात नहीं, मैं लेखक के लिए लिखवा देता हूँ, लेखक के लिए देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 1 तो देखो मैंने आपसे बोला था जयशंकर प्रसाद कर लो, क्या कर लो आप, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और दूसरा आप कर लें रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा कौन सा कर लें हम, रामधारी सिंह दिनकर।
और दोस्तों तीसरा आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों हालांकि 4 आते हैं, मैं अपनी तरफ से सिर्फ 3 दे रहा हूँ, आप 3 में से एक, तीनों कर लेना, एक आपको मिल जाएगा निश्चित। ना मिले तब हमसे बोल देना, ठीक है। अगला सवाल क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ क्या हुआ कोई श्लोक लिखी जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको श्लोक याद करके लेके जाना है, ठीक है, जो कि इसमें ना आया हो। अगला देखो, ये भी देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका 4 नंबर का सवाल। क्या पूछा जा रहा है आपसे, अपने मोहल्ले की या नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखें। तो पत्र कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तो खाली पेज पे बता दें पत्र कैसे लिखते हैं। ये आपका एक ब्लैंक पेज है, तो सबसे पहले आप पत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले पत्र लिखने के लिए देखो इसी को लिखते हैं। तो यहाँ लिखोगे आप अपना जगह का नाम डालोगे जहाँ पत्र आपको भेजा, कहाँ से हो, जैसे मान लो आप सुल्तानपुर बिलोनी से हो, तो आप डालोगे सुल्तानपुर बिलोनी, सुल्तानपुर सुल्तानपुर बिलोनी, सुल्तानपुर आपने क्या डाल दिया, बिलोनी डाल दिया। उसके बाद में आप डालोगे यहाँ पे अपना पता डाल दिया। उसके बाद दोस्तों आप डालोगे यहाँ पे डेट जैसे कि आप मान लो वीडियो आज हम शूट कर रहे हैं 22 फरवरी, मतलब हिंदी में लिखना, माफ करें इंग्लिश आ रही है मेरे से भी, 22 फरवरी 2000 आपका 25, कॉमा लगा दें यहाँ पे। उसके बाद लाइन छोड़ कर यहाँ लिखे सेवा में, क्या लिखोगे आप, सेवा में, सेवा में। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इन वाली लाइंस को आप इधर लिखें, तो वो आपकी मर्जी है। ये दोनों लाइंस को इधर भी लिख सकते हो इस वाले कॉर्नर पे, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो सेवा में आप क्या लिखोगे, सेवा में लिखोगे स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य निगम अधिकारी, स्वास्थ्य निगम अधिकारी, निगम अधिकारी। उसके बाद में उनका पता डाल दोगे, जैसे कि उनका पता कहाँ है, नगर निगम बुलंदशहर। यहाँ क्या लिख दोगे आप, बिल्कुल सीधा सीधा नगर निगम बुलंदशहर। यहाँ लिखने के बाद नगर निगम बुलंदशहर लिखने के बाद आप क्या करोगे फिर, उसके बाद दोस्तों आपको लिखना होता है विषय। क्या लिखना होता है, विषय। विषय इंपॉर्टेंट है, विषय लिखते हो तो आपको एक अच्छा, एक पॉजिटिव, आपकी पॉजिटिव वाइब्स उनको लगता है टीचर्स को। तो यहाँ विषय लिखोगे सफाई हेतु, क्या लिख दोगे आप, सफाई हेतु, सफाई हेतु पत्र, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ लिखोगे महोदय, क्या लिखोगे, महोदय। यहाँ लिख दोगे आपका वही, जैसे कि आप लिख सकते हो अपने बारे में कि मेरा नाम लिख सकते हो, मैं विष्णु कुमार गांव सुल्तानपुर बिलोनी का निवासी हूँ, और मैं इस पत्र के माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे गांव में कि सफाई नाली कचरा काफ़ी जमा हुआ है, काफ़ी गंदगी फैली हुई है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, बीमारी हो रही है, सब आपको बना के लिख देना है। और फाइनली आपसे ये लिखना है कि अच्छा आपसे गुजारिश है, या अच्छा मैं आपसे सभी ने निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस सफाई की समुचित व्यवस्था करवाएं, ठीक है दोस्तों। और बाकी आप भवदीय लिख देना, एंड में क्या लिखना, भवदीय, धन्यवाद और भवदीय। अगला देखो आपसे क्या है, जो संस्कृत के क्वेश्चन है देखो 2, ठीक है जी। ये देखो कुत्र वाला, ये देखो चंद्रशेखर, ये काफी फेमस आपके वो है, ठीक है। एक एक वो भी आता है वीर कैन पूछ देते, ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। ये है सबसे आखिरी में, पूरे दोस्तों कितने नंबर है, 7 नंबर। तो देखो 7 नंबर में जनसंख्या विस्फोट इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों आपको विज्ञान का सदुपयोग ये भी इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या विस्फोट ये इंपॉर्टेंट है। और एक दोस्तों आपको इंटरनेट पे भी आता है, किस पे आता है, इंटरनेट पे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। बाकी जो हमसे जानकारी हुई देखो हमने अपनी तरफ से कोशिश की है, और दोस्तों आप भी अपना प्यार बनाए रखें, और हमें भी मोटिवेट मिलता है आपके प्यार से। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।